बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 इस्लामियात इख्तियारी यानी इस्लामियात इलेक्टिव का जो पर्चा है वो 100 नंबर के लिए होता है। ये 100 नंबर इंतहाई अहम होते हैं। इसमें से अगर आप अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आपका ओवरऑल जो डिवीजन है, रिजल्ट है, वो बेहतर हो सकता है। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए इस पर बात कर सकते हैं। जो हम गेस्ट पेपर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और पेपर स्कीम को बताएंगे, उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। तारुफ तफसीर जो है वहां से 10 नंबर का सवाल आता है। सवालात पंजाब यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में आज तक यहाँ से 3 आए हैं। एक जो 2 सवाल है वो हर दफा तकरीबन वही रिपीट होती हैं। वो 2 सवाल बता देता हूँ, इसमें स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। पहला और तीसरा सवाल है, ये बहुत अहम है और ये हर दफा तकरीबन रिपीट होती हैं, लेकिन हम इनकी जुजियात पर बात करते हैं। पहला सवाल है तफसीर का माना, मफहूम, इसकी अहमियत और जरूरत, ये पूछ सकता है। फिर इसके बाद है दूसरा सवाल तफसीर की अकसाम, तफसीर बिल मासूर, तफसीर बिल राय। ये सवाल है सिर्फ वो जुजियात में पढ़े बगैर वो कहेगा तफसीर की अकसाम बताएं, तो आपने दोनों अकसाम का जिक्र करना है। या वो कहेगा तफसीर की अकसाम बिल मासूर और तफसीर बिल राय जो है इसका मुआजना करें, इन दोनों के फर्क, इनकी अहमियत और बताएं। अगर वो आपको पाबंद कर देता है तो फिर आप वो तफसीर की अकसाम ही करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, वो तफसीर कुरान के माखूज है। अगर आप यहाँ से पहला और तीसरा सवाल कर लेते हैं तो चांस ही नहीं है कि आपके यहाँ से 10 नंबर जाया हो सके। पहला सवाल जो है वो बहुत अहम भी है और आसान भी है। अगर बात करें दूसरे नंबर पर सूरह बकरा की, यहाँ से अगर आप देख लें कि जो पहली है कि वो एक आयत, 2 आयत आती हैं सूरह बकरा से, वहां पे हमने एक आयत करनी होती है। 15 नंबर के लिए एक आयत आती है। तो चाहे तर्जमे की आयत हो या उसका 15 नंबर का तफसीली उन्वान का सवाल हो, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे मुख्तसर सवालात हो, हमने एक स्कीम बनाई है, उसके मुताबिक हमने इकट्ठे टॉपिक्स लिख दिए हैं। वो आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। वो सारे टॉपिक्स करेंगे, या तो उसका तफसीली सवाल बन के आएगा या उसमें से उसकी आयत का तर्जमा आएगा। इंशाल्लाह उसी में से मुख्तसर सवाल बन के आएंगे। मुख्तसर सवालात के लिए, तफसीली सवालात के लिए और आयत के तर्जमे के लिए ये सारे टॉपिक जो हैं स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये बहुत अहम है। अब इनके आगे मैंने लिख दिया तफसीली सवाल के लिए क्या अहम है। खमरो मैसर है और खुला है और रज़ात है, तफसीली सवालात के लिए अहम है। और इद्दत, महर, इला, इंफाक फी सबीलिल्लाह, ये सारे टॉपिक लिखने का मकसद है सवालात जो तफसीली होंगे, मुख्तसर सवालात होंगे, आयात का तर्जमा, ये टॉपिक उसके लिए अहम है। टू डेट से देखते हुए और आने वाले यानी कि पेपर्स को देखते हुए तो हमने ये एक काम तैयार किया। आखिर में मैंने एक बात लिख दी है कि क़िसास और दियत जो है और जिहाद है, इस टॉपिक को एक दफा रीड लाजमी कीजिएगा। इससे मुख्तसर सवालात बहुत ज्यादा बन के आते हैं। इसमें 4-5 नंबर का, 6 नंबर का हिस्सा निकल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें सूरह नूर की, हमने सूरह नूर को भी उसी पैटर्न से तैयार किया, उसी स्कीम के तहत। तर्जमे के लिए भी, आयात के तर्जमे के लिए भी और उन्वान के जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और मुख्तसर सवालात के लिए हमने जो टॉपिक लगाए हैं, निकाले हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आयात के लिए सबसे यानी कि अहम जो है वो वाक़या उफुक है। वाक़या उफुक से आयत जो है वो लाजमी आती है और मुख्तसर सवाल भी लाजमी आता है। तो आपने वाक़या उफुक को आयत के तर्जमे के लिए और तफसीली सवालात के लिए भी हमने लिख दिया इंपॉर्टेंट है, और मुख्तसर के लिए ये आप लाजमी कीजिएगा। उसके बाद लियान है, इस्तेजान है, हुदूदुल्लाह, मजलिस नबी के आदाब, पर्दा, हुस्ने माशरत, ये जो सवाल हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इनके आगे तफसीली सवालात के लिए जो आ सकते हैं पिछले मामलात को देखते हुए स्कीम के मुताबिक, वो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हेडिंग को ब्रैकेट में लिख दिया है। इसी से शॉर्ट क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे और इन्हीं टॉपिक से आयत का तर्जमा जो है दोनों में से आ सकता है। 2 में से ना आएगा तो 100% उम्मीद है इंशाल्लाह आपको एक तो लाजमी आएगा, लेकिन आप इनके सारी आयात जो है वो करके जाएं और वो आयात करके जाएं जो पिछले 5 साल पेपर्स में रिपीट हुई हैं, उनके चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं 10 नंबर के सवाल की, जो कि आता है हिस्सा ग्रामर से। हिस्सा ग्रामर से आपने मुख्तसर सवालात के लिए जो तारीफें करनी है वो जुमला इसमें फेलिया की है। मैं अगर 30 सेकंड में बताऊं, वो जुमला जिसका पहला इसम जो है, पहला जुज जो है इसम, वो जुमला इसमी है। वो जिसका पहला जुज फेलिया, वो फेलिया। ये तारीफ आपने याद करनी है, साथ साथ 2 मिसालें याद कर लीजिएगा। इसके बाद फेले माजी की तारीफ याद कर लें और मुजारे की तारीफ याद कर लें, अमरो नहीं की कर लें। मुजारे से आगे मैंने ब्रैकेट में 2 चीजें लिखी हैं, एक नवासिब है, जवाजिम है। 10 नंबर का सवाल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के टॉपिक डिस्कस कर रहा था ग्रामर से। अगर आप बात करें कि 10 नंबर का सवाल जो बार बार रिपीट हो रहा है वो है मुजारे की आगे 2 अक़साम बनती हैं, अक़साम नहीं है, उसके 2 जुज़ियात हैं, नवासिब मुजारे और जवाजिम मुजारे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर के लिए आता है। या फिर वो मुजारे के नवासिब दे सकता है या फिर जवाजिम उसके दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप ज्यादा लोग बताएंगे तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ये काम करवा दूंगा। और इसके नोट्स किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारी वीडियोस के बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मजीद उर्दू बुलेटिन को देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।